नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण विशेषण क्या होता है, कैसा होता है, ये सब हम जानेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, जिससे मैं रिवीजन करा दूं आपका, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या है? किसी भी चीज का नाम। कोई भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। कोई भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। और संज्ञा के जो स्थान पर प्रयोग होते हैं शब्द, वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक, ध्यान रहे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम इन सब की विशेषता बताएं, क्या बताएं? विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। ध्यान रहे, जैसे कहा जा रहा है मोहन खूबसूरत है, तो मोहन संज्ञा हो गया और मोहन की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो खूबसूरत है। तो खूबसूरत शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है। कहा जा रहा है कि जुनैद लंबा है, तो जुनैद तो क्या हो गया? संज्ञा, और लंबा होना क्या है? विशेषण। विशेषता उसकी विशेषण हो गया। उसकी शर्ट का रंग काला है, तो उसकी शर्ट क्या हो गया? संज्ञा, और काला क्या हो गया? विशेषण। इस तरीके से आई होप आप समझ में आया होगा। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं और आगे चलते हैं। विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, या ऐसे लिखने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखें, उदाहरण। उदाहरण क्या होगा? जैसे काला, गोरा, लंबा, पतला, दो, 4 लीटर, सुंदर, गरीब, अमीर, बूढ़ा। जवान। या और भी तमाम हो सकते, किसी की भी विशेषता बताई जाए। ठीक है ना? वह है, यह है, आदि, ये भी आ जाते हैं। ये कैसे आते हैं, ये मैं आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं समझ। नोट करके यहाँ एक चीज जरूर लिखें। क्या लिखना है नोट में? नोट में हमें लिखना है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते। जैसे जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब
मतलब जो जैसे कहा जा रहा है राम बहुत सुंदर है, तो इसमें सुंदर तो हो गया विशेषण, और राम कौन हो गया, राम विशेष से हो गया। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, समझ आया होगा आई होप कि किसी भी मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही होती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक, फिर हम आगे देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद कह दिए जाए। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, देखें जरा ध्यान से। नंबर 1, जिसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो इसके आगे की देखें जरा, तो पहला गुणवाचक विशेषण हो गया। सेकेंड आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा, कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा परिमाणवाचक। बहुत आसान है विशेषण याद करना। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, ये सार्वनामिक विशेषण क्या है, आप देखोगे ये जो मैंने लिखा है ना, यह है वह है, ये सब सार्वनामिक विशेषण में ही आते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो किसी के गुण दोष वगैरह बता दें। संख्यावाचक में संख्या आएंगी, परिमाणवाचक में माप तोल आएगी। सिंपल है बिल्कुल एकदम। तो इसके आगे चलते हैं बेटा। फिर देखें, हम पहली हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार विकार। गुण दोष रंग रूप आकार विकार अवस्था स्थान आदि का बोध। जो विशेषण शब्द बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से और स्पष्ट बात समझ में आए। देखिए क्या, जो शब्द संज्ञा या जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार विकार रंग रूप अवस्था स्थान आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यही तो गुण होते हैं किसी के। कोई कैसा है, जैसे मान लो कोई लंबा है, क्या है, कोई लंबा है, ये भी तो किसी की गुण हो गया। कोई पतला है, कोई मोटा है। ठीक, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई काला है, कोई गोरा है।
यही तो उसके रंग रूप हो गया। आकार कैसा, लंबा मोटा मोटा पतला हो गया। कोई बीमार है, बीमार। कोई स्वस्थ है एकदम। कोई लंगड़ा है। लंगड़ा मतलब एक पैर से अपाहिज। कोई अपाहिज है। ये सब गुण दोष होते किसी। कोई बूढ़ा है, ये अवस्थाएं हो गई। कोई जवान है आदि। यही शब्द क्या होते हैं आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के या सर्वनाम के गुण दोष बताएं। गुण दोष मतलब कोई चोर है, ईमानदार है, मक्कार है, होशियार है, होनहार है, ये सब। ठीक। इसके आगे और बात करें तो अगला सेकंड है आपको। सेकंड आपके हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा के या सर्वनाम के, सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते। उदाहरण फिर से हम वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ। उदाहरण कैसे समझना जरा। जैसे दो, चार, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि। ये सब कैसे होते, या कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ, कुछ, कई, बहुत, कम आदि। ये भी क्या होंगे, ये संख्यावाचक विशेषण। जैसे मान लो राम के पास 4 केले हैं। 4 केले विशेषता हो गई। मोहन के पास 2 दुकानें हैं, तो 2 दुकानें विशेषता है मोहन। किसी पे 5 कारें हैं। कोई कक्षा में प्रथम आया है, किसी ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ये विशेषता है ना उसकी। यही सब। मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास कई कपड़े हैं, ये विशेषता है। लेकिन यहाँ नोट थोड़ा सा डाल के लिखेंगे। हल्का सा नोट मतलब क्या है कि संख्यावाचक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1, नंबर 2। कौन कौन से भेद है आइए देखें। नंबर 1 है निश्चित। शायद ये वाला पेन सही समझ में ना आया। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसके उदाहरण है। जैसे लिखा जाए तो 4, पहला आदि, ऐसे।
वही दूसरा कौन सा है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये कौन सा होगा, इसमें मतलब निश्चय नहीं है, पता नहीं है, जैसे कई, बहुत, कम, या कुछ, ऐसे शब्द आ जाएंगे आदि। तो वो कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित नहीं है, पता नहीं है कितने, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अब कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन मैं कहूँ मेरे पास में 2 लाख पैसे, 2 लाख रुपए हैं, तो समझ में आ रहा है। फिर इसके आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट तीसरा है जिसको हम कहते हैं परिमाणवाचक, परिमाण परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध कराते परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। उदाहरण देखिए, माप तौल से मतलब क्या हो गया कि वजन वगैरह पता कर लेना, ऐसे समझ, जैसे उदाहरण से समझ। उदाहरण क्या है, उदाहरण है इसका, जैसे 2 लीटर या 4 किलो या 6 इंच या कुछ, कम, ज्यादा, बहुत, कई, आदि, ऐसे। अब इसका क्या मतलब हुआ, कैसे हुआ, तो ये हम अभी 1 सेकंड में समझ। जैसे लिखा है मेरे पास में कई आम है, ये परिमाण बता रहा है, वजन बताना है। मेरे पास में कई किलो आम है, समझना, मेरे पास कई आम है संख्यावाचक में चला गया, मेरे पास कई किलो आम है, तो वो परिमाणवाचक में चला। जहाँ वजन की बात हो रही हो, जहाँ माप तोल की बात हो रही हो, जहाँ लिखा जा रहा हो कि 1 चम्मच चाय पीनी चाहिए, 1 चम्मच दवाई पी है, तो ये सब किस में जाएगा, आपके परिमाणवाचक में। जहाँ पे माप तोल की बात हो जाए, फिर से हम नोट डाल के फिर से देखेंगे, नोट में देखेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 टाइप, कौन कौन से, नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जिसके एग्जाम्पल हैं 2 लीटर, 4 किलो, 1 चम्मच, आदि। वहीं सेकंड आपका जो है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, इसमें बेटा आपके आ जाएंगे जैसे थोड़ा, कम,
कुछ, कई आदि या बहुत, ये सब आ जाएंगे आपके। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये क्लास। फिर हम इसके आगे चलते हैं। फिर हमारा अगला जो है वो है चौथे नंबर पे जो टाइप है, प्रकार है, भेद, वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण का मतलब सीधा सीधा ऐसे समझो, सर्वनाम जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं मतलब कैसे, तो देखें जरा उदाहरण। पहला उदाहरण लिखा, हमने लिखा वह लड़की मधुर गाती। तो इसमें ध्यान से देखना, वह जो शब्द आया ये उस लड़की के लिए विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम है कि नहीं। और ये लड़की कौन है, संज्ञा है। जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए और उसकी विशेषता बताने लगे तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो उदाहरण क्या होंगे, जैसे यह, उदाहरण क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे जितने भी सर्वनाम हैं, यह है, वह मतलब मेल फीमेल दोनों हो सकता है, तुम, वे, आदि, मैं भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। ध्यान रहे इसी के साथ हमारी विशेषण वाली क्लास खत्म होती है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लें हम। ध्यान से समझिए, विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा मतलब कोई भी नाम। और सर्वनाम क्या है कि किसी भी नाम की जगह पे जो शब्द यूज किए जाए, मतलब जिसे किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। तो आगे विशेषण की डेफिनेशन क्या लिख रखी है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए गोरा, काला, लंबा, मोटा, पतला, ऊंचा, लंबा, नाटा, है ना, अपंग, अपांग, है ना, अंधा, ये भी उदाहरण है किसी के। या और भी हो सकते हैं, अमीर, गरीब, बूढ़ा, जवान, बच्चा, है ना, ऊंचा, लंबा, नीचा, ये सब हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद होते बेटा चार। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और आपके सार्वनामिक विशेषण। नोट में मैंने लिखाया था कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनाम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण। आगे के भविष्य में क्लासेस में आपको सीखने को मिले शायद। तो पहला हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, वह विशेषण जिसमें विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, विकार, रंग, रूप, स्थिति या अवस्था वगैरह के गुण बताते हैं, का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिख रखा है, लंबा, पतला, मोटा, बीमार, स्वस्थ, है ना, गोरा, काला, ये सब। और ऐसे भी हो सकते हैं, राम ने काली शर्ट पहन रखी है तो काली हो गया विशेषण, ऐसे।
संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 2 पेन, 4 किताबें, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कई, कम, बहुत, ज्यादा, ऐसे भी हो सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 टाइप होते हैं, सब टाइप जिन्हें कहा जाता है। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्याएं आ रही होंगी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित मतलब पता ही नहीं है क्या है, तो कम, कुछ, ज्यादा, बहुत, ये सब आ रहे होंगे। फिर वही देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध कराए। माप तोल का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, वजन वगैरह का बोध कराए, वो संख्या परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है कि 2 लीटर, 4 किलो, 5 किलो, 6 इंच, 7 इंच, 8 किलोमीटर, ये सब क्या है, या कई, बहुत, ज्यादा, कम, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जिसमें 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 1 चम्मच, 2 चम्मच ऐसे आ जाए, 1 ढक्कन, 2 ढक्कन, ऐसे हम दवाइयां भी पीते हैं ऐसे, या 4 ml वगैरह ऐसे। लेकिन वही अनिश्चयवाचक परिमाण विशेषण में क्या आएगा? अनिश्चयवाचक में पता नहीं होगा, मैं कई दिनों से दवाई पी रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है ना। ये संख्यावाचक में चला जाएगा। हालांकि इसमें देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कम पिया करो, बहुत पी ली, पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही फिर बात करें सार्वनामिक विशेषण, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आ जाता है तो वो, और उसकी विशेषता बताए, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़की बहुत मधुर गाती है, तो उसमें वह लड़की क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो बने रहिए सोर्स कोचिंग क्लासेस के साथ में, और देखते रहिए अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सोर्स कोचिंग क्लासेस। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो ना थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास में बच्चे पढ़ने आते, जिस हिसाब से मुझे मतलब बताते हैं, उस हिसाब से यही है कि भैया पढ़ाई नहीं हो रही। जब नहीं हो रही तो आप एक काम करें, इन वीडियो को उनके साथ में शेयर करें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। नहीं भी पढ़ना चाहते उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उनका अच्छा हो सके, भला हो सके। और वैसे भी कहावत है, मेरे माँ बाप ने सिखाई थी मुझे, कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ये सही बात है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और जीवन भर सीखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं टीचर हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक विद्यार्थी हूँ, और जीवन भर विद्यार्थी ही रहना पसंद, पढ़ने वाला ही चीज़ है। तो इस क्लास को, जितनी भी क्लासेस होती हैं, आपको अच्छा लगा करें, उन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली ग्रुप वगैरह में, इन सब में डाल दिया करो, जिससे उनके बच्चे भी पढ़ सकें, या वो बच्चे भी पढ़ सकें जिन्हें ज़रूरत है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा थोड़ी ना है जो वो पैसे देने पड़े, कोई भी सीख सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबको नमस्ते।